राम राम। ओम नमः शिवाय। कई बार कोई कोई कर्म ऐसे होता है जो हम नहीं भी करना चाहते लेकिन हमारे से हो जाता है, और कई बार हम कर जाते हैं तब हम सोचते हैं हमें नहीं करना चाहिए था। एक आश्रम में एक साधु रहते थे, उनके साथ उनके 2 शिष्य रहते थे। उनका प्रतिदिन का नियम भगवान का जाप करते, गांव में जाते, भिक्षा मांग कर लाते, जो भी होता उसको खा लेते और भगवान का शुक्र करते। उनके गुरु का एक नियम था, वो प्रतिदिन प्रातःकाल उनके आश्रम के सामने एक तालाब था, वहां बैठकर भक्ति करते, भगवान का नाम जपते। उनका प्रतिदिन का नियम था। एक दिन वो भक्ति में बैठे थे, उन्होंने देखा एक बगुला उड़कर आया और उस तालाब में से मछली को पकड़ने खाने के लिए पकड़ने लगा। साधु महाराज ने सोचा कि ये तो मछली को मार डालेगा, उस बगले को उड़ा दिया, हटो दूर। बगला उड़ के चला गया। जब कुछ दिनों बाद साधु का स्वर्गवास हुआ तो उसे नरक धाम प्राप्त हुआ। उसने अपने एक शिष्य के स्वप्न में आके कहा कि तालाब किनारे जाना तो बगुला मत उड़ाना, बगुला मत उड़ाना। उनका शिष्य कहते ये क्या बात हुई? इसका मतलब गुरुजी बगला उड़ाने के कारण ही? कहते मैं नरक में पड़ा हूं, बगुला मत उड़ाना। कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद वो शिष्य भी तालाब किनारे बैठा था, उसके साथ भी वही हुआ। एक बगुला आया मछली को खाने के लिए, उसने बगुले को उड़ाया नहीं, मछली को खाने दिया। कुछ वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो वो भी नरक में। अब वो तीसरा जो शिष्य था, एक दिन रात्रि को दोनों उसके स्वप्न में आए। गुरु कहते हैं बगला मत उड़ाना, शिष्य कहता है बगुला उड़ा देना। अब एक दिन वो तालाब पर गया, उसने कहा मैं क्या करूंगा? जिसने बगुला नहीं उड़ाया वो भी तालाब में, नरक में, और जिसने उड़ाया वो भी नरक में। तो कहता है हे भगवान, मैंने तुम पर छोड़ दिया, ऐसा करना जो तुम करना चाहते हो, जो मुझे देना चाहते हो मुझे स्वीकार है, लेकिन ऐसा कर दो कि मेरे सामने बगुला और मछली आए ना। उसके जीवन के कई वर्ष हो गए लेकिन वो दृश्य सामने नहीं आया। जब वो उसकी मृत्यु हुई तो उसको स्वर्ग धाम में भेजा गया। तो नारद जी ने सोचा इनका गुरु नरक में, दूसरा शिष्य नरक में, इसने कौन सा पुण्य कर दिया जो स्वर्ग में, या उन्होंने कौन सा अपराध किया जो वो नरक में। वो सीधा नारायण भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? कहते मैं तुम्हें बताता हूं। जिस गुरु ने बगुला उड़ाया वो बगुला एक हफ्ते से, एक सप्ताह से भूखा था, वो मछली को खाने लगा था, इसने उड़ा दिया, वो भूख से तड़प कर मर गया। उसका पाप इसके गुरु को लगा। दूसरा जो शिष्य ने उड़ाया, वो जो बगुला था उसको, मछली को खाने दिया, उसने उड़ाया नहीं, उसको खाने दिया। उसका तो पेट भरा हुआ था बगले का, वो तो मछली से विनोद कर रहा था। जब इसने नहीं उड़ाया, मछली को मार डाला, तो जो मछली का पाप था वो उसके शिष्य को लगा, तो वो नरक गया। लेकिन जो तीसरा शिष्य था उसने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया कि हे भगवान, तुमने जो मुझे देना है दो, जो तुमने करना है करो। जब सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया तो मैं उसके साथ बुरा क्यों होने दूंगा। तो मेरे भाई बहन, अगर आप भी अपनी हर मुसीबत, हर कष्ट, हर दुख भगवान पर छोड़ देंगे तो आप देखना जीवन में ना आपको दुख आएगा, ना कोई कठिनाई आएगी। जो भारी कठिनाई है वो हल्के में चली जाएगी, जो भारी दुख है वो हल्के में चला जाएगा, जो भारी चोट लगनी है वो एक खरोंच में बदल जाएगी। भगवान ऐसे ही अपने भक्तों का भला करते हैं, इसलिए प्रेम से रहिए, प्रेम से बोलिए राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।